Hi guys, you are most welcome to English Group for You on my YouTube channel. Guys, आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे तो आप देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे कहीं पे 2 कहीं पे 4 मिलेंगे, लेकिन मैं जितने भी वर्ब हैं, जितने तरह के भी वर्ब हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला मेरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब में फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो आप समझ लें कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस उसमें वर्ब चेंज हो जाता है। तो जिस सेंटेंस में वर्ब चेंज होते जाता है तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, जिसे मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो ऐसे एक ही वर्ड के, एक ही वर्ब के 3 नाम होते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि फाइनाइट वर्ब तो आप जानते हैं, अगर मेन वर्ब कहा जाए तो आप जानते हैं, अगर आपसे प्रिंसिपल वर्ब कहा जाए तो आप जानते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं जानते हैं। तो गाइज याद रखना है। अब मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो आप इस डिफिनेशन को देख लें कि फाइनाइट वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब एक ही वर्ब है, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है और मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब यहां देखिए मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब्स ऑफ एनी सेंटेंसेस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एनी सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें वर्ब का होना जरूरी है, और बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। हाँ, बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। अब आप कहेंगे कि बगैर सब्जेक्ट के कैसे सेंटेंस बनेगा। तो हाँ गाइस, अगर आपको सेंटेंस मालूम है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो सब्जेक्ट जो है आपका छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि गो, जाओ, तो गो बोला आपने, तो कहां सब्जेक्ट आपने बोला, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, यानी वर्ब से सेंटेंस हो सकता है। तो ये वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड है किसी भी सेंटेंस में। तो अब ये जानना है कि मेन वर्ब्स ऑफ एनी सेंटेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। बिल्कुल सिंपल और छोटा है, लेकिन अगर ये नहीं समझ पाए तो दूसरे इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म्स, जो मैंने अभी बताया था, द वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, person, number or tense are called finite verb. These are also called main verb or principal verbs. ऑलरेडी मैंने अभी बताया था। तो यह है आपका फाइनाइट वर्ब। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बताता हूं जो कैसे चेंज होता है, वो आप देखें। चलिए, राधा sings old song। अब यहां पे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस में समझा रहा हूं, she sang new song, या राधा ही लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राधा sang a song। Next, the children
द चिल्ड्रन played, the children played with the dolls and she will play। तो इस तरह से सेंटेंस आप देख रहे हैं कि राधा सिंग्स ओल्ड सॉन्ग, राधा sang a song, the children played with the dolls, she will play। अब यहां पे देख रहे हैं कि राधा sings और यहां पे sang और यहां पे दूसरा वर्ब है played और यहां play। तो आपने देखा कि यहां पे सिंग्स है, मीनिंग वर्ब एक ही है लेकिन इसका रूप बदल गया है। तो राधा सिंग्स ओल्ड सॉन्ग, राधा पुराना गाना गाती है, पुरानी गीत गाती है। राधा सैंग ए सॉन्ग, राधा ने गीत गाया। तो यहाँ टेंस बदल गया और यहाँ जो है ये पास्ट टेंस में था और ये जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो चलिए सिंग्स यहाँ हो गया क्योंकि राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए सिंग्स लगा। राधा यहाँ पे राधा यहाँ भी है, यहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन यहाँ जो बदला ये वर्ब ये अकॉर्डिंग टू टेंस यानी पास्ट टेंस में था इसलिए ये बदल गया। द चिल्ड्रन प्ले ये प्लुरल है तो प्लेड ये पास्ट टेंस में इसलिए प्लेड हो गया और शी विल प्ले। तो यहाँ पे क्या है, शी भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बदल गया, वो टेंस बदल गया इसलिए विल प्ले हुआ। तो गाइस ये देखा आपने कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके पर्सन के द्वारा, यानी जब पर्सन बदलता है, जब टेंस बदलता है तो यहाँ पे वर्ब भी बदल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई वर्ब बदलता है तो उसको कहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। चलिए मेन वर्ब, और एक बात बताता हूं कि मेन वर्ब भी कह सकते हैं। कोई भी आपसे बोल सकता है कि मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब भी वही है। अब मेन वर्ब ऐसे समझे कि जैसे अगर किसी सेंटेंस में सपोज दैट कि कोई आदमी अगर लिखता है या बोलता है कि शी इज गुड, वह अच्छी है, तो यहां पे इज जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है और या मेन वर्ब है।